ज्ञान देना बंद करो और सिर्फ संत श्री रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। एक कमेंट। जी माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप उन संत श्री रामपाल जी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं जिनके प्रवचन सुनकर मन शांत हो जाता है? क्या वास्तव में आप उन्हीं रामपाल जी के बारे में बात कर रहे हैं जो मन को शांत करने के लिए बहुत सारी विधियां बताते हैं और कुछ देर के लिए मन शांत हो भी जाता है? लेकिन क्या आप जानते हैं मन को शांत नहीं करना होता है, मन को उसके ही हाल पर छोड़ देना होता है। मन एक ऐसा आस्तीन का सांप होता है जिसे आप जितना ज़्यादा शांत करोगे या फिर जितना ज़्यादा मन रूपी सांप को शांत करने के लिए आप उसे दूध पिलाओगे, थोड़ी देर शांत रहने के बाद उतनी ही तेजी से वो आपको इस पूरी दुनिया में फैला देगा। क्या आपके संत श्री रामपाल जी महाराज को ये नहीं पता है कि मन को शांत नहीं करना होता है, मन को उसके ही हाल में छोड़ देना होता है? हमें अपनी एक नई आंतरिक व्यवस्था को जगाना होता है जो कि हमें मन रूपी इस आस्तीन के सांप के बारे में बताए। जितना ज्यादा आप इस आस्तीन के सांप को दूध पिलाओगे या फिर इसको शांत करने की कोशिश करोगे, उतनी ही तीव्र गति से ये अशांत भी हो जाता है, क्योंकि ये माया के अधीन होता है। शांत होगा तो अशांत भी जरूर होगा। तो मन को शांत नहीं करना होता है, मन को उसके ही हाल पर छोड़ देना होता है और अपने भीतर की एक नई व्यवस्था को जगाना होता है कि वास्तव में जाग भी जाती है और मन रूपी जो सत्ता है उसे मात्र एक दृष्टा बना देती है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि इस दुनिया में दो तरह की भक्ति करने वाले लोग होते हैं। एक जो भक्ति या फिर साधना के माध्यम से एक श्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं, दूसरे जो भक्ति या फिर साधना के माध्यम से बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं। और जब दूसरे नंबर की भक्ति करते करते उन्हें कुछ छुटपुट आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं या फिर वो कुछ लोगों के सामने श्रेष्ठ इंसान अगर बन जाते हैं, तो उसके बाद वो उन इंसानों को भी दूसरे नंबर की भक्ति करने वाला ही बना देते हैं। जैसा कि आपने मेरे चैनल पर कमेंट किया कि ज्ञान देना बंद करो और संत श्री रामपाल जी महाराज के वीडियोस देखना शुरू करो। बस वो तो आप शुक्र मनाइए कि ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत सारे धर्मों का निर्माण हो चुका है, वरना बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ बनने के लिए भक्ति का रास्ता चुनने वाले आपके गुरु संत श्री रामपाल जी महाराज नया धर्म भी जरूर बना लेते और वो सब मेरे चैनल पर आकर कमेंट करने लगते कि ज्ञान बांटना बंद करो और सिर्फ संत श्री रामपाल जी महाराज के वचन सुनना शुरू करो। आपको हमारे बारे में अभी नहीं पता, क्योंकि आपके गुरु को अभी अपने बारे में ही नहीं पता है। आपके गुरु ने अपना जो बहुत लंबा सा नाम रखा हुआ है, वो नाम तक उनसे माया ने रखवाया है। चलो आपके माया वाले गुरु के नाम का आज मैं छोटा आलू और बड़ा आलू भी कर देता हूँ। संत। अच्छा, संत नाम सुनते ही सुकून जैसा महसूस होने लगता है, तो वो लोग भी आ जाओ मेरे प्रवचन सुन लो। उसके बाद श्री। अच्छा, श्री वाले भी आ जाओ मेरे प्रवचन सुन लो, अपने मन को शांत कर लो। राम। अच्छा, राम वाले भी आ जाओ, तुम भी अपने मन को शांत कर लो, मन रूपी आस्तीन के सांप को थोड़ा दूध पिला लो। पाल। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं भाई साहब जी। अच्छा, इज्जत का भी लोभ है भाई साहब को, सम्मान भी प्राप्त करना चाहते हैं। महाराज। अरे पूरा का पूरा वर्चस्व ही खड़ा करना चाहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह भय असली नाम है संत श्री रामपाल जी महाराज का, जो कि माया के अधीन वाले एक गुरु हैं और जिन्होंने अपने तरह तरह के जो नाम रखे हुए हैं वो इसलिए रखे हुए हैं कि सब तरह की कैटेगरी के लोग आ जाओ, ताकि मैं तुम लोगों में श्रेष्ठ बन पाऊं। और जब मैं तुम लोगों के बीच में श्रेष्ठ बन जाऊंगा तो तुमको भी अपना ही जैसा बना दूंगा, जैसा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बना भी दिया होगा, मतलब फंसा भी दिया होगा। लेकिन शायद आपको इस इंसान के बारे में नहीं पता है। ये वो इंसान है जो माया को भी दृष्टा बना देता है, मन को भी दृष्टा बना देता है। तुम्हारे माया वाले गुरु या फिर सदगुरु या फिर संत की तरह मन को शांत करने के लिए दूसरों से प्रयास नहीं करता है या खुद से भी प्रयास नहीं करता रहता है। आपके मायाग्रस्त गुरु पाल प्रॉपर्टी डीलर के चैनल पर मैंने एक तरह से ये कमेंट कर दिया, आप समझ लेना कि रामपाल जी आप मानो या ना मानो, लेकिन माया और काम क्रोध लोभ मोह भय की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है और अब माया या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय आपको अपने में मिलाकर ही दम लेगा। और आपको जिन्होंने सुना है उन सबको भी माया अपने में मिलाकर ही दम लेने वाली है। आम जनता को मन शांत करने के लिए प्रवचन देने वाले आपके गुरु पाल प्रॉपर्टी डीलर कुछ समय तक मन को शांत करवाते हैं, क्योंकि हमारा मन माया के अधीन होता है तो थोड़ी देर वो शांत भी हो जाएगा, उसके बाद वो अशांत भी हो जाएगा। माया से बाहर तो आप निकल ही नहीं पाए हैं पाल प्रॉपर्टी डीलर महाराज जी। आसक्ति तो आपकी मन में ही बैठी हुई है। मन को शांत करेंगे या फिर अशांत करेंगे, रहेंगे तो आप
मन के अंडर में ही रहेंगे तो आप माया के अंडर में ही, जो माया आपका बहुत जल्दी ठेका करने वाली है। सिंपली आप जानते हो या फिर ना जानते हो, माया रूपी या फिर मन रूपी या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय रूपी सत्ता की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये सत्ता अब आपको अपने में मिलाकर ही दम लेने वाली है। ये पाल प्रॉपर्टी डीलर के अलावा हमारे इस भौतिक जगत में जितने भी मायाग्रस्त गुरु, सदगुरु या फिर संत हैं, उनके शिष्यों के कल्याण होने का सिर्फ एक ही रास्ता अब बचा हुआ है। इस चैनल पर आप कमेंट तो करें, उसके बाद में सिर्फ आपको ही नहीं, आपके मायाग्रस्त गुरु के बारे में भी ऐसा वास्तविक सत्य बताऊंगा कि आपके पैरों के नीचे से ये दूसरे ग्रह की मिट्टी नहीं, बल्कि इस मिट्टी के बहुत नीचे जो पाताल लोक है वो भी खिसक जाएगा। हम वो हैं जो मन और माया को दृष्टा बना देते हैं, हम ब्रह्म हैं। कितने सारे लोगों को इस मायाग्रस्त पाल प्रॉपर्टी डीलर ने माया की चपेट में कर दिया होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो और भी ज्यादा माया के लपेटे में आ रहे हैं। वो अपने मन को शांत कर रहे हैं, जो कि थोड़ी देर में अशांत होने वाला है। फिर से वो मन को शांत करने में लग जाते हैं, फिर से वो अशांत हो जाता है। जबकि इस संसार से अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, मन रूपी या फिर माया रूपी इस सत्ता को आपको इनके हाल पर छोड़ देना होता है और आपको आपके ही अंतकण में एक नई व्यवस्था को जगाना होता है, जो कि जाग भी जाती है। हमें मन को शांत करने के लिए प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। मन को और बुद्धि को हमें इनके ही हाल पर छोड़ देना है। हमें एक तीसरी वास्तविक व्यवस्था को जगाना है, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी सही दिशा में जाती है। मन एक आस्तीन का सांप होता है, इसे शांत करने का मतलब है आस्तीन में छुपे हुए इस सांप को आपने दूध पिला दिया और अब ये आपको डसता जाएगा। आप इसे अज्ञानतावश दूध पिलाते जाएंगे, मतलब मन को शांत करते जाएंगे। संत श्री रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते जाएंगे और महाराज जी बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ इंसान बन जाएंगे। उनका सपना भी साथ में पूरा हो जाएगा। आप भी इस दुनिया में फंसे के फंसे ही रह जाएंगे, रामपाल जी भी इस दुनिया में फंसे के फंसे ही रह जाएंगे। जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि ज्ञान बांटना बंद करो और संत श्री रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनो, पहली बात वो संत या फिर सदगुरु नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ माया के अधीन एक तत्व मात्र हैं। इनका बहुत सारा लंबा जो नाम है वो भी माया द्वारा रखवाया गया है। तो जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, आपके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है। आपके ऊपर माया की और काम क्रोध लोभ मोह भय की असीम कृपा बरस रही है। अब आप भले ही कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, माया आपको अपने लपेटे में और चपेटे में लेकर ही दम लेने वाली है। और अभी आपके या फिर आपके मायाग्रस्त गुरु के 35-36 लाख जन्म होना भी निश्चित हो चुके हैं, क्योंकि माया ने तुम लोगों को अगले जन्म के लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया है। आप या आपके गुरु का पूरा वर्चस्व कई लाख जन्म और लेने वाला है, मतलब कई जन्म और झेलने वाला है। तो फालतू के कमेंट करना बंद करो और अपने गुरु पाल प्रॉपर्टी डीलर से जाकर बोलो कि इस इंसान के वीडियोस देखो जो मन और माया को दृष्टा बना देता है। मन को शांत अशांत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर पर आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। क्यों? Pew! Oh!